चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 16 साल पहले मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े सैनिक थे। आज से 8 साल बाद उनकी उम्र मेरी उम्र से 3 गुनी होगी। 8 साल पहले मेरी उम्र और मेरे दादाजी की उम्र का अनुपात क्या था, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है ये वर्तमान है और वर्तमान से 16 साल पहले अगर मेरी उम्र 1 साल थी तो मेरे दादा की उम्र होनी चाहिए 9 साल। फिर कहता है कि आज से 8 साल बाद मेरी उम्र अगर 1 साल की है तो मेरे दादाजी की उम्र होगी आपकी 3 साल। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया यहाँ पे 8, इनके बीच का डिफरेंस आया कितना आपका डिफरेंस आया 2। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो लघुत्तम यानी एलसीएम 8 आएगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर करनी है आपको। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दिया आपका 12 हो जाएगा। पुराने वाली रेशियो को भूल जाना, अब इन दोनों रेशियो को देखना है। फिर क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3। अगर इनके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है तो देखिए इन दोनों के बीच का टोटल एग्जामिनर ने कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 16 और 8, ये दे रखा है मुझे 24। डिफरेंस 3 है, डिफरेंस कितना है यहाँ पर आपका 24। तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 24 बन जाए। अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 बन जाएगा। जिससे आपने इसे मल्टीप्लाई किया, इसे आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दादाजी की उम्र जो मेरी जो उम्र आएगी वो क्या आएगी 8 साल आएगी, और मेरे दादाजी की उम्र आएगी 72 ईयर आएगी, आज से 16 साल पहले। और मुझसे पूछा है उसने, क्या पूछा उसने मुझसे, 8 साल पहले की एज। तो मैं अगर इसमें 8 साल जोड़ दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 16, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 80, यानी 16 पंजे 80। यानी कि मेरी एज अगर 1 साल थी तो मेरे दादाजी की एज होनी चाहिए 5 साल, यानी कि 1:5। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर इससे से निकालना तो इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 8 चौक 32 और 12 अट्ठे 96। ये आज से 8 साल पहले। तो 8 साल 16 साल इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 16 साल इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आंसर जो आएगा वो सेम आपका वही आएगा। आपका कितना आएगा आपका ये 6, और ये आपका 16, और ये कितना हो जाएगा 80, यानी कि 16 पंजे 80, यानी 1:5 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आ जाइए आप बड़े वाले मेथड से। उसने कहा 16 साल पहले मेरे दादा की आयु अगर 9x थी तो मेरी x होगी। तो यानी कि अगर इसमें मैं 16 साल जोड़ दूं तो ये मेरी वर्तमान आयु आ जाएगी। यानी मेरे दादाजी कहते हैं 16 साल पहले कितने थे 9x थे, तो मैं क्या था x एज कहूँगा, क्योंकि मेरे से 9 गुना बड़ा है। 16 साल जोड़ूंगा तो वो दोनों वर्तमान में आ जाएगा, और वर्तमान में आने के बाद में अगर मैं 8 साल इसमें जोड़ दूं, 8 साल जोड़ दूं, तो मेरे और मेरे दादाजी की जो आयु का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, मेरे दादाजी जो है वो मेरे से कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स हो जाएंगे। यानी कि दादाजी की उम्र 3 साल होगी तो मेरी 1 साल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9x, और ये आपका 24, ये आपका x, और प्लस का आपका 24 होगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3 और आपका 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा आपका, प्लस का ये 24 इंटू में आपका 3 हो जाएगा, बराबर में ये 9x होगा 9x, और ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये आपके पास बचेगा 6x, इसको इधर भेजूंगा तो 24 में ऐसे बाहर निकालूंगा तो ये 3 माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में यानी कि 24 इंटू में 2, और इस 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 6 चौक 24 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 8 आ गई। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो 9 इंटू में 8, यानी कि 72 ईयर एज होगी आज से 16 साल पहले, और मेरी एज कितनी होगी आपकी 8 साल। तो मुझे 8 साल पहले की निकालनी, तो उसमें मैं 8 साल जोड़ूंगा और 8 साल में जोड़ूंगा, तो ये मेरे पास में 16 आ जाएगी, और ये मेरे पास में कितना आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो 16 पंजे 80 यानी 1/5 आज से 8 साल पहले मेरे और मेरे दादाजी की आयु का रेशियो होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।